आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण। यूपी का निकाय चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन मंथन और चिंतन का दौर लगातार जारी है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस वर्तमान की गलती से बेहतर भविष्य की तस्वीर खींच रही है, वहीं समाजवादी पार्टी निकाय के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए बड़ी बैठक कर रही है। इन सब के बीच जयंत चौधरी की रालोद कांग्रेस को सपा के साथ गठबंधन के फ्रेम में सेट करने में लगी है। वहीं बात होगी मदरसों पर होने वाले उस एक्शन की जिसने सूबे की राजनीति फिर एक बार गर्मा दी है। साथ ही बताएंगे कि 2000 के नोट की विदाई से पहले आरबीआई ने कौन सी बड़ी बात कही है। तो कहीं मत जाइए और बने रहिए हमारे साथ। अब होगा विश्लेषण। और आज विश्लेषण में सबसे पहले बात कर्नाटक जीत की बूस्टर डोज, यूपी कांग्रेस की बड़ी खोज, क्योंकि देश का सबसे बड़ा सूबा कांग्रेस के लिए ऐसी दीवार बन गया है जिससे कांग्रेस जितना गिराने की कोशिश करती है वो और बड़ी होती जाती है। क्योंकि निकाय चुनाव के नतीजों से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दूसरे दलों के लिए निकाय चुनाव जहां 2024 से पहले का सेमीफाइनल था, वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी और प्रांतीय अध्यक्षों के लिए अपना दमखम दिखाने का पहला मौका था, जिसमें ये सभी बुरी तरीके से फेल रहे। अब अपनी हार पर मंथन करते हुए कांग्रेस ने 24 को लेकर एक बड़ा खाका खींचा है। देखिए रिपोर्ट। देश का सबसे बड़ा सूबा कांग्रेस का सूरज 3 दशक से डूबा। यूपी में हार की टीस, 24 में कांग्रेस कैसे लेगी लीड। कर्नाटक में मिली जीत ने भले ही कांग्रेस के भीतर उम्मीद के नए पंख लगा दिए हों, लेकिन देश का सबसे बड़ा सूबा कांग्रेस के सामने एक दीवार बनकर खड़ा हो गया है, जिसे कांग्रेस जितना पाटने की कोशिश करती है, ये दीवार उतनी और बड़ी हो जाती है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल हाल ही में खत्म हुए निकाय चुनाव के प्रदर्शन ने खड़े कर दिए हैं, जहां कांग्रेस की न सिर्फ सीट कम हुई बल्कि उसके वोट प्रतिशत में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी मुश्किल इस बात की है कि लोकसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम समय रह गया है और जिस उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता तय होता है, वहां कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है। अब इसी कमजोरी को दूर करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने अपने सभी प्रांतीय अध्यक्षों के साथ एक बड़ी बैठक की है, जिसमें निकाय चुनाव में हार पर न सिर्फ मंथन किया बल्कि कैसे कांग्रेस को यूपी में फिर से मजबूत किया जाए, इस पर भी लंबी चर्चा की है। जिन्होंने अच्छी लड़ाई लड़ी है वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। इसके बाद सीधा आगे काम करने का जो हमारा काम है उस पर चर्चा करेंगे और मीटिंग खत्म हो जाएगी। कौन कौन बुलाया गया इस बैठक? हमारे जिले के सभी जिलों से अध्यक्ष हैं, प्रदेश की कमेटी है, प्रांतीय अध्यक्षगण हैं। पिछली बार की तुलना में इस बार निकाय चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा। पिछली बार जहां 10% वोट बैंक कांग्रेस के खाते में आया था, वहीं इस बार आधे से भी कम रह गया। लखनऊ और कानपुर महापौर पद पर जहां कांग्रेस के प्रत्याशी विपक्षी दलों को जोरदार टक्कर देते थे, वहीं इस बार दोनों की जमानत जब्त हो गई। सिर्फ मुरादाबाद, शाहजहांपुर और झांसी नगर निगम ऐसे रहे जहां कांग्रेस दूसरे नंबर पर आई। गौरतलब है कि 8 अक्टूबर को कांग्रेस ने यूपी की कमान कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी को सौंपी थी। तब कांग्रेस ने प्रदेश को 6 प्रांतों में बांटकर पहली बार प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में नया प्रयोग भी किया था। कांग्रेस ऐसा करके जातीय समीकरण को मजबूत करना चाहती थी, जैसे नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पश्चिम प्रांत, नकुल दुबे को अवध, अनिल यादव को ब्रिज, वीरेंद्र चौधरी को पूर्वांचल, योगेश दीक्षित को बुंदेलखंड व अजय राय को प्रयाग प्रांत का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दूसरे दलों के लिए भले निकाय चुनाव 2024 से पहले का सेमीफाइनल रहा है, पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी और प्रांतीय अध्यक्षों के लिए अपना दमखम दिखाने का पहला मौका था, जिसमें ये सभी बुरी तरह फेल रहे। इन हार के कारणों की समीक्षा करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने आज प्रदेश के सभी जनपद के शहर और महानगर अध्यक्षों को बुलाया था। सभी अपनी अपनी रिपोर्ट लेकर आए थे। उनके साथ बैठक करके महानगर अध्यक्षों से उनकी बात पूछी गई, शहर अध्यक्षों से हार की वजह पूछी गई। इसके बाद प्रांतीय अध्यक्षों के साथ प्रदेश अध्यक्ष ने अलग अलग बैठक करके हार के कारणों की समीक्षा की। समीक्षा में निकल के आया कि चुनावों में प्रत्याशियों में समन्वय न होने की सबसे बड़ी वजह रही हार की।
ऐसे में सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के पास यूपी में ऐसा कोई नेता नहीं जो उसको मजबूती दे सके। सवाल प्रियंका गांधी की रणनीति का भी है, जो एक बार फिर निकाय चुनाव में प्रचार करने यूपी नहीं आए, या फिर कांग्रेस ने यूपी को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। क्योंकि जिस कांग्रेस की कभी यूपी में तूती बोलती थी, आज उसकी स्थिति यूपी में चौथे पांचवें नंबर पर नजर आती है। और यही स्थिति कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव से पहले खतरे की घंटी बजा रही है, क्योंकि जिस यूपी में कांग्रेस बहुत कमजोर है, वहां भाजपा सबसे ज्यादा पावरफुल है। विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा। तो कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है ये आपको बता दें। निकाय चुनाव में वोट प्रतिशत जो है वो घटा कांग्रेस पार्टी का। नगर निगम में खाता तक नहीं खुला, ये आप देख लीजिए। नगर पालिका सिर्फ 4 सीट कांग्रेस पार्टी जीती और नगर पंचायत में सिर्फ 14 सीट ही जीत पाई कांग्रेस पार्टी। 1989 से यूपी की सत्ता से बाहर है कांग्रेस और यूपी में कांग्रेस का सिर्फ 1 सांसद है और विधानसभा में 2 विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के। विधान परिषद में 0, कोई भी मेंबर नहीं है कांग्रेस पार्टी का। तो ये पूरा रिपोर्ट कार्ड आप देख लीजिए। नगर निकाय चुनाव में क्या रहा, उसके बाद क्या स्थिति है सांसदों की और विधायकों की। अब आगे बढ़िए। अब बात बदलेगी महागठबंधन की तस्वीर अखिलेश के सामने बड़ी लकीर, क्योंकि जैसे जैसे 24 की चुनावी जंग नजदीक आ रही है, महागठबंधन की बिसात तेज होती जा रही है। एक तरफ अखिलेश 24 के लिए तीसरे मोर्चे की सेना तैयार करने में लगे हुए हैं, वहीं रालोद ने अपने गठबंधन में कांग्रेस को शामिल करने की बात कही है। वहीं इन सबके बीच दिल्ली में एक बड़ी मुलाकात बिहार के सीएम नीतीश कुमार और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच हुई है, जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद थे। अब सवाल यह है कि क्या अखिलेश कांग्रेस को अपने साथ लेंगे, क्योंकि जब से कांग्रेस ने कर्नाटक की लड़ाई जीती है, उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ गई है। कांग्रेस से हाथ मिलाएगी सपा, यूपी में बदल जाएगी गठबंधन की हवा। रालोद ने दी राजस्थान की दुहाई, मिलकर जीतेंगे 24 की लड़ाई। क्या 2024 की चुनावी जंग सपा और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे? क्या भाजपा को हराने के लिए अखिलेश पुराने सभी गिले शिकवे भूल जाएंगे? ये सवाल राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव त्रिलोक त्यागी के उस बयान के बाद खड़े हो गए हैं, जिसमें उन्होंने राजस्थान की दुहाई देते हुए यूपी में सपा, कांग्रेस और रालोद के साथ आने के संकेत दिए हैं। दरअसल रालोद नेता त्रिलोकी त्यागी ने कहा है कि जिस तरह से राजस्थान में रालोद और कांग्रेस का गठबंधन है, उसी तरह यूपी में भी कांग्रेस गठबंधन में शामिल हो जाए। हमारा गठबंधन जारी रहेगा, हम लोग कांग्रेस के साथ मिलकर वहाँ लड़ेंगे। चूँकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के साथ ही मिलकर लड़ने का वहाँ माहौल है और हमारा कांग्रेस का हमारा राजस्थान में गठबंधन है, अभी वो जारी है। हमारा एक मिनिस्टर है, वो रहेगा। और उत्तर प्रदेश में 80 MP हैं, तो उत्तर प्रदेश में बिना जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बिना तो कोई गठबंधन संभव नहीं है। तो कांग्रेस को भी उसमें साथ हो जाना चाहिए और अब इस वक्त सीटों का सवाल ना करके मोदी जी का सवाल आगे करके देखना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। रालोद महासचिव त्रिलोकी त्यागी यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस को गठबंधन में लाने के लिए अखिलेश यादव से भी बात करेंगे। दरअसल समूचे विपक्ष को एक साथ लाकर भाजपा को हराने की एक बड़ी रणनीति बनाने की तैयारी हो रही है, जिसमें हर सीट पर भाजपा के उम्मीदवार के सामने विपक्ष का एक संयुक्त उम्मीदवार होगा। कांग्रेस को भी 2 दफे अगर हटाया है तो सबने मिलकर, आज कांग्रेस की जगह बीजेपी है। अगर बीजेपी को हटाना है तो सबको मिलकर लड़ना होगा और बड़ा मन बनाकर आगे लड़ाई की तैयारी करनी होगी, ऐसी मेरी मान्यता है। हम तो चाहते हैं कि अगर बीजेपी को हटाना तो एक 1 to 1 होना पड़ेगा। 1 to 1 नहीं करोगे तो बीजेपी को नहीं हटा पाओगे, फिर तो हम आपस में ही लड़ते रह जाएंगे। पिछली बार 2019 में सब गठबंधन में थे और जनता का गठबंधन मोदी जी से है। अब ये लोग कुछ भी करें, कुछ नहीं होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस को गठबंधन में शामिल कराने के लिए अखिलेश मानेंगे, क्योंकि अखिलेश पहले ही कह चुके हैं कि जितने दल उनके साथ हैं वो उन्हीं के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, आगे किसी से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के गठबंधन करने नहीं जा रही, अपने अगली सूत्रों की माने तो
जयंत चौधरी ये चाहते हैं कि सपा और रालोद के गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल हो जाए। हालांकि अखिलेश यादव इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उन्होंने अपने बयानों से ये साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस के साथ या किसी अन्य दल के साथ किसी भी सूरत में गठबंधन नहीं करेंगे। बावजूद इसके जयंत चौधरी की कोशिशें ये बता रही हैं कि अगर वो कामयाब नहीं होते हैं तो समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ भी थाम सकते हैं। कांग्रेस को साथ लाने को लेकर अखिलेश के ऊपर चौतरफा प्रेशर बनाया जा रहा है, क्योंकि एक बयान जहां रालोद की तरफ से आया, वहीं एक बड़ी तस्वीर दिल्ली से भी आई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। इस मुलाकात में राहुल गांधी भी मौजूद रहे, जबकि कुछ दिन पहले नीतीश ने ऐसी एक मुलाकात लखनऊ आकर की थी। मतलब एकदम साफ है, अखिलेश को अलग अलग मंच से ये संकेत दिए जा रहे हैं, अगर भाजपा को टक्कर देनी है तो कांग्रेस को साथ लेना ही होगा, क्योंकि कर्नाटक की जीत ने कांग्रेस की ब्रांड वैल्यू बढ़ा दी है, जिसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जो ममता बनर्जी पहले कांग्रेस के साथ मंच साझा करने तक से बचती थी, वो कांग्रेस पर नरम हो गई हैं। अब फैसला अखिलेश को करना है कि वो गठबंधन की इस नई पिक्चर में शामिल होंगे या फिर अलग होकर अपनी नई राह चुनेंगे। विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा। और बात यूपी में क्यों घटी स्ट्राइक रेट, मंथन करेगी लाल ब्रिगेड। समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव में अपने प्रदर्शन का बड़ा मंथन करने वाली है, जिसके लिए अखिलेश यादव ने 29 मई को एक बड़ी बैठक बुलाई है। दरअसल निकाय चुनाव में सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लगा है तो वह है समाजवादी पार्टी, जिसकी सीटें न सिर्फ कम हुई बल्कि उसका वोट प्रतिशत भी इस बार घटकर बहुत पीछे आ गया है। अब सपा नहीं चाहती है कि जो गलती उसने निकाय चुनाव में की वो 24 में भी करे। यूपी में घटा सपा का स्ट्राइक रेट, मंथन करेगी अखिलेश की रेड ब्रिगेड। साइकिल में भरेगी हवा, 24 की तैयारी में जुटेगी सपा। निकाय चुनाव के नतीजों से यूपी में अगर किसी को सबसे बड़ा झटका लगा है तो वो समाजवादी पार्टी है, जो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन नहीं, बल्कि चार मोर्चों पर इस बार फेल रही, क्योंकि सपा न सिर्फ नगर निगम में खाता खोल पाई बल्कि नगर पालिका और नगर पंचायत में भी उसकी सीट 2017 के मुकाबले कम हो गई। इतना ही नहीं, 2017 के निकाय चुनाव में जहां सपा को 18% वोट मिले थे, वहीं 2023 के निकाय चुनाव में घटकर 14.94% पर पहुंच गया, जबकि एक साल इसी समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव में 32% वोट मिले थे, जिसे देखते हुए सपा को वोट प्रतिशत के मोर्चे पर बड़ा डेंट लगा है। अब अपनी इसी हार पर मंथन करने के लिए अखिलेश यादव ने 29 मई को एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में अखिलेश यादव प्रदेश भर के जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों के साथ निकाय चुनाव की हार पर चर्चा करेंगे। इसमें सभी जिले के महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष आएंगे, उनसे हम लोग सीधी बात करेंगे। और जो नगर निकाय का चुनाव हुआ है वो तो हो चुका, लेकिन आगे आने वाले चुनाव की भी तैयारी के लिए हम लोग संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के बारे में अपने जिला अध्यक्षों के माध्यम से बात करेंगे। जब काम करने का टाइम है तब आप वो काम नहीं कर रहे हैं, और जब काम खत्म हो जा रहा, समीक्षा से क्या मिलेगा? यही तो मिलेगा कि हम लोगों ने बूथ कमेटी नहीं बनाई। हम लोगों ने इस देश में रहने वाले या प्रदेश में रहने वाले 25 करोड़ आबादी में जो वंचित शोषित है, जो पीड़ित है, दुखी है, उनको हम लोगों ने अपने साथ नहीं जोड़ा। तो आप खाली मस्त थे, सत्ता के मद में पागल थे। यही तो कारण है कि आप का समीक्षा करोगे, करो, अच्छी बात है, अपना करिए। गौरतलब है कि निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी न सिर्फ हारी बल्कि बुरी तरह हारी। इसे इस बात से समझ सकते हैं कि 17 नगर निगम में 4 निगम ऐसे थे जहां सपा चौथे नंबर पर थी, जबकि 9 नगर निगम पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस एमवाई समीकरण को सपा की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था, वो इस बार बुरी तरह फेल रहा। मुस्लिम वोटर ने सपा से ज्यादा कांग्रेस, बसपा और एआईएमआईएम में अपनी दिलचस्पी दिखाई, जो कहीं ना कहीं सपा के लिए बड़े खतरे की घंटी बजा रहा है। पार्टी ने सभी जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों को इस बैठक में बुलाया है। दरअसल इस बार निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी की न सिर्फ सीटें घटी बल्कि वोट प्रतिशत भी कम हुआ है, और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का जो एमवाई समीकरण है वो भी टूटता नजर आया है।
अब अखिलेश यादव 29 मई को होने वाली बैठक के जरिए न सिर्फ मंथन करना चाहते हैं बल्कि क्या गलती रह गई इसकी तह तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि बात सिर्फ हार जीत का नहीं बगावत का भी है। क्योंकि इस बार सपा के खेमे में बगावत खुलकर देखने को मिली। जहां संभल में सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया हुआ था, वहीं मेरठ में सपा के अंदर बगावत की दीवार इतनी बड़ी हो गई कि सपा विधायक शाहिद मंसूर और रफीक अंसारी ने प्रचार से दूरी बना ली, जिसका खामियाजा ये हुआ कि सपा को हर मोर्चे पर हार का सामना करना पड़ा। अब सवाल ये है कि क्या अखिलेश बगावत के इस एपिसोड को यहीं खत्म कर पाएंगे, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या इस हार से कोई सीख लेंगे। क्योंकि एक सवाल इस बात का भी है कि चुनाव होता है, फिर चाहे वो विधानसभा का हो या निकाय चुनाव का, क्योंकि जहां अखिलेश यादव देर से चुनाव प्रचार में उतरे वहीं सीएम योगी ने प्रचार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि भाजपा ने निगम की सभी 17 सीट जीत ली और सपा खाता तक नहीं खोल पाई। अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। और आइए अब आपको बताएं कि निकाय चुनाव की हार से सीख लेगी क्या समाजवादी पार्टी। देखिए 2017 और 2023 में क्या रहा, नगर निगम की एक भी सीट समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाई। 0-0 आप देख पा रहे हैं 17 और 23 में। इसके अलावा नगर पालिका में 45 सीटें समाजवादी पार्टी 2017 में जीती थी और 2023 में 35 सीटें जीती और 10 सीटों का नुकसान यहां पर समाजवादी पार्टी को हुआ। इसके बाद नगर पंचायत में 83 सीटें समाजवादी पार्टी 17 में जीती थी और 23 में आप देख लीजिए 78 सीटें रह गई। 5 सीटों का नुकसान यहां पर समाजवादी पार्टी को हो गया। वोट प्रतिशत 2017 में था 18% और वो घट करके इस बार 14.94% हो गया। 3.06% का यहाँ पर नुकसान हुआ। इसके अलावा देखिए सपा के एजेंडे में क्या क्या मुद्दे होंगे ये भी आप जान लीजिए। MY समीकरण को मजबूत करना समाजवादी पार्टी के एजेंडे में है और गठबंधन के प्रयोग से सीख समाजवादी पार्टी लेगी क्या। प्रचार से अखिलेश की दूरी लगातार देखी जा रही है और निकाय और उपचुनाव को हल्के में लेना ये भारी पड़ गया अखिलेश यादव के लिए। अपने गढ़ को और मजबूत करना अखिलेश के एजेंडे में होगा। बूथ स्तर पर पकड़ बनाना भी अखिलेश के एजेंडे में शुमार होगा और इन्हीं एजेंडों को लेकर के अखिलेश लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब बात 2000 के नोट की बैंक वापसी, क्योंकि 2000 के नोट को वापस लेने की तारीख कल से शुरू होने जा रही है, जिसके लिए बैंकों ने बड़ी तैयारी की है। वहीं नोट बदलने से पहले RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने लोगों से अपील की है कि वो पैनिक ना करें। नोट बदलने के लिए 4 महीने का वक्त दिया गया है, जो सबके लिए काफी है। दो 2000 के नोट की बैंक वापसी, RBI ने बताई क्लीन नोट की पॉलिसी। बैंकों की बड़ी तैयारी, नोट बदलने के लिए नहीं होगी मारामारी। – 2016 में नोटबंदी के बाद जो 2000 का नोट जारी हुआ था, अब उसका विदाई समारोह शुरू होने जा रहा है, क्योंकि RBI ने 2000 के नोट को बदलने की जो तारीख तय की थी वो मंगलवार से शुरू होने जा रही है। लेकिन नोट बदलने के लिए बैंकों में कोई मारामारी ना हो, इसके लिए हर शहर में सभी बैंकों ने बड़ी तैयारी की है, जिसके लिए न सिर्फ अलग से काउंटर लगाए गए हैं बल्कि इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों से कहा है कि वो अपने यहाँ जरूरत के हिसाब से शेडेड वेटिंग एरिया, पीने के पानी की व्यवस्था व अन्य सुविधाओं का इंतजाम कराएं। इसके अलावा सभी बैंक्स को 2000 के नोट से जुड़ी जानकारी एक निश्चित फॉर्मेट पर लिखनी होगी, जैसे किस तारीख पे किस ब्रांच में उनके पास कितने 2000 के नोट बदले गए और कितने 2000 के नोट जमा किए गए। वहीं 2000 के नोट बदलने से पहले RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने लोगों से अपील की है कि वो पैनिक ना करें। नोट बदलने के लिए 4 महीने का वक्त दिया गया है, जो सबके लिए काफी है। इसीलिए चिंता की कोई कारण नहीं है, आप आराम से एक्सचेंज करिए नोट। आपका जितना कोई भी कंप्लेंट हो, कोई भी डिफिकल्टी, कठिनाइयां हो, तो हम बैंकों के थ्रू या डायरेक्टली हम तो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। जितना इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा उसको हम एड्रेस करें, ताकि हमने जो ये अनाउंसमेंट किया है उसको सीरियसली लिया जाए। आप किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी प्रोसेस में अगर आप एक डेट नहीं देते हैं तो और उसको ओपन हैंडेड ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो सीरियसली नहीं लिया जाता। ऐसे में जिन ग्राहकों के पास 2000 रुपए के नोट हैं वो कल से इन्हें बैंकों में बदल सकते हैं या फिर जमा करा सकते हैं, जिसको लेकर के अगर बात की तो कई सारे ग्राहक पैनिक नजर आ रहे थे। लेकिन इसको लेकर के RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी ग्राहक को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो बैंकों में जा करके अपने नोट बदल सकते हैं। RBI ने अपने सर्कुलेशन में साफ तौर पर कहा है कि जिस किसी के पास भी 2000 रुपए
के नोट हैं वो बैंकों में जा करके एक बार में 10 नोटों को बदल सकता है, यानी कि 20,000 रुपए तक को बदल सकता है। लेकिन जब से 2000 के नोट को चलन से बाहर करने का फैसला आया है, तब से राजनीति गरमाई हुई है और अब समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव ने इस फैसले की तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से कर दी है। तो दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली, मोहम्मद तुगलक के बारे में कहा जाता था। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बनाई, वहाँ पानी भी पीने का नहीं था, फिर वापस ले आए। तो यही लोग हैं। फिर मोहम्मद तुगलक को क्या कहा, लोगों ने कैसा सवाल किया करते थे आप लोगों को? भाई इस शासन के बारे में, यहाँ के शासकों के बारे में लोगों की धारणा है। 1500 करोड़ रुपया केवल 2000 नोट के छपाई के लगे थे, छपाई। अब ये दोबारा छपेंगे नए। आरबीआई की माने तो 2000 के नोट को चलन से बाहर करना उसके क्लीन नोट पॉलिसी का हिस्सा है, जिससे बाजार में चल रहे नकली नोट और काले धन की जमाखोरी दोनों पर बड़ी चोट होगी। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ दिल्ली से अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।